नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का आरकेजी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बीए फर्स्ट सेमेस्टर ज्योग्राफी का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप लोगों ने ज्योग्राफी मेजर या माइनर में लिया है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज का पार्ट 1 है, तो आने वाले समय में इसका और भी पार्ट आने वाला है। इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस जरूर करें। तो दोस्तों, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसमें पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो है, भू आकृति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेसल। अगला जो क्वेश्चन है वो है, प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स लायल। अगला जो क्वेश्चन है वो है, पृथ्वी की उत्पत्ति की निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाप्लास। अगला जो क्वेश्चन है वो है, किस सिद्धांत को बिग बैंग थ्योरी के नाम से जाना जाता है। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना। अगला जो क्वेश्चन है वो है, बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज लेमेत्रे। अगला जो क्वेश्चन है वो है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में सियाल में किन तत्वों की अधिकता है। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिलिका और एल्युमिनियम की। अगला जो क्वेश्चन है वो है, पृथ्वी के कोर को किन नाम से जाना जाता है। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीफे। अगला जो क्वेश्चन है वो है, मोहोरोबिक और सभ्यता यानी कि मोहो डिसकंटिन्यूटी किसके बीच पाई जाती है। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रस्ट और मेटल। अगला जो क्वेश्चन है वो है, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5.5। अगला जो क्वेश्चन है वो है, ज्वारीय सिद्धांत के अनुसार ग्रहों का निर्माण किससे हुआ। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिलामेंट। अगला जो क्वेश्चन है वो है, गैसीय परिकल्पना का प्रतिपादन कब हुआ। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1755 ईस्वी में। अगला जो क्वेश्चन है वो है, पृथ्वी के केंद्र में तापमान लगभग कितना है। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। अगला जो क्वेश्चन है वो है, सीमा परत मुख्य रूप से बनी है। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेसाल्ट से। अगला जो क्वेश्चन है वो है, भू आकृति विज्ञान में प्रकृति और दायरा किससे संबंधित है। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थिर रूपों के विकास से। अगला जो क्वेश्चन है वो है, एडवर्ड स्वेस ने पृथ्वी को कितनी परतों में विभाजित किया। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3। अगला जो क्वेश्चन है वो है, ब्रह्मांड की आयु लगभग कितनी मानी जाती है। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 13.8 अरब वर्ष। अगला जो क्वेश्चन है वो है, गुटेनबर्ग और सभ्यता कहाँ स्थित है। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेटल कोर में। अगला जो क्वेश्चन है वो है, पृथ्वी की उत्पत्ति की द्वैतवादी परिकल्पना कौन सी है। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्वारीय। अगला जो क्वेश्चन है वो है, स्थेनोस्फीयर कहाँ स्थित है। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊपरी मेटल में। अगला जो क्वेश्चन है वो है, पृथ्वी की त्रिज्या लगभग कितनी है। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6371 किलोमीटर। अगला जो क्वेश्चन है वो है, मानचित्र पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी और धरातल पर उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी के अनुपात को क्या कहते हैं। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पैमाना। अगला जो क्वेश्चन है वो है, चट्टानों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेट्रोलॉजी। अगला जो क्वेश्चन है वो है, संगमरमर किस प्रकार की चट्टान है। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूपांतरित। अगला जो क्वेश्चन है वो है, समोच्च रेखाएं मानचित्र पर क्या दर्शाती है। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समान ऊंचाई। अगला जो क्वेश्चन है वो है, टोपोग्राफिकल मानचित्र में बस्तियों को किस रंग से दिखाया जाता है। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल। अगला जो क्वेश्चन है वो है,
खनिजों की कठोरता को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोह स्केल। अगला जो क्वेश्चन है वो है, कोयला किस प्रकार की चट्टान में पाया जाता है? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवसादी। अगला जो क्वेश्चन है वो है, अति तीव्र ढाल को समोच्च रेखाओं द्वारा कैसे दिखाया जाता है? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पास पास। अगला जो क्वेश्चन है वो है, प्रतिनिधि भिन्न आरएफ की इकाई क्या होती है? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसकी कोई इकाई नहीं होती है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, जीवाश्म किस चट्टान में पाए जाते हैं? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चूना पत्थर में। अगला जो क्वेश्चन है वो है, टोपोग्राफिकल मानचित्र में कृषि योग्य भूमि को किस रंग में दर्शाते हैं? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीला। अगला जो क्वेश्चन है वो है, बसावट के पास स्थित पीओ का अर्थ पारंपरिक चिन्हों में क्या है? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोस्ट ऑफिस। अगला जो क्वेश्चन है वो है, भी आकार की घाटी के लिए समोच्च रेखाएं कैसी होती है? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा भी आकार की। अगला जो क्वेश्चन है वो है, प्राथमिक चट्टानें किसे कहा जाता है? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अग्नेय। अगला जो क्वेश्चन है वो है, ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप क्या है? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीस। अगला जो क्वेश्चन है वो है, मानचित्र पर बीएम क्या दर्शाता है? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुद्ध ऊंचाई। अगला जो क्वेश्चन है वो है, क्रॉस सेक्शन का उपयोग क्या दिखाने के लिए किया जाता है? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उच्चावच की रूपरेखा। अगला जो क्वेश्चन है वो है, रूट चिन्ह का क्या उपयोग है? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धरातलीय विशेषताओं को मानचित्र पर दिखाने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।